Hello student, welcome to our channel NX Physics that's make physics easy. Today is fourth class of chapter ray optics. Today topic is refraction of light. लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है वो पढ़ेंगे अपने। तो देखो अपन ने यहाँ पे दो मीडियम कंसीडर किए। मान लिया अपन ने कि ये जो मीडियम है यहाँ पे एक मीडियम कंसीडर किया इस तरह से, एक मीडियम तो ये है। इस मीडियम को अपन ने मान लिया कि ये जो मीडियम है यह मीडियम 2 है और यहाँ पे जो मीडियम है उस मीडियम को मान लिया अपन ने मीडियम 1 है। एक लाइट रे है, ये जो लाइट रे है यह लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यह मीडियम 1 से 2 में जाती है तो इसका वे जो है वह कुछ इस तरह से होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मीडियम 2 में जाते ही यह इस तरह से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से जो है इस तरह से डेविएट हो जाती है। तो लाइट का अपने पाथ से ये जो डेविएशन होना है इसी फिनोमिना को अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका रे डायग्राम देखो कंप्लीट बनाते हैं। ये अपने पास में मीडियम 1 था, ये जो थी ये अपने पास में इंसिडेंट रे है, यह अपने पास में रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये अपने यहाँ पे इस मीडियम को डिवाइड करने वाली सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल है यह अपने पास में इंसिडेंट एंगल आई है। यह है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है यह रिफ्लेक्शन एंगल आर है। यहाँ पे इस मीडियम 1 में लाइट की जो स्पीड है वह v1 है और इस मीडियम 2 में लाइट की स्पीड v2 है। इसके अलावा इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह n2 है। ये जो मीडियम 1 है यह रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम और ये जो मीडियम 2 है यह मीडियम अपना डेंसर मीडियम है। इसके अपोजिट भी हो सकता है कि लाइट जो है वह डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भी जा सकती है। ठीक है, तो उसको भी अपन समझ लेंगे। पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वन medium to another medium, it's deviate from has path, its phenomena known as refraction of light। Its phenomena known as refraction of light and deviate ray known as
रिफ्रैक्टिव रे। ये जो रे डेविएट हुई है इसको अपन रिफ्रैक्टिव रे कहेंगे। अब ये जो डेविएशन जो है ये जो रे डेविएट हुई है यह नॉर्मल के पास में भी आ सकती है और नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। तो कब नॉर्मल के पास आएगी और कब नॉर्मल से दूर जाएगी, तो इसके लिए देखो, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, लाइट रे जो है वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है, यह नॉर्मल की तरफ चली गई, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है, तो यह नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये था अपना लाइट का रिफ्लेक्शन। अब इसी रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, रिफ्लेक्शन लॉ। रिफ्लेक्शन लॉ क्या है, देखो, पहला है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट and that's equal to relative refractive index of medium। ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मतलब हुआ कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, और इसी को लिखा जा सकता है N2 अपॉन N1 या फिर N2 1। इसका मतलब क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो इसी लो, ये जो लो है इसी लो को अपन स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये जो लॉ है इसी को अपन स्नेल्स लॉ कहते हैं। और यहाँ पे N21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो ये हुआ अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके पूरे को नोट करो, फिर जो है अपन आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थोड़ा सा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं कि यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
to speed of light in a medium। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट्स नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एन जो हुआ वो हो गया वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है उसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो अपन ने v एज्यूम कर ली। तो यहां से अगर अपन मीडियम फर्स्ट के लिए अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें देखो, मीडियम फर्स्ट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 नोट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? मीडियम फर्स्ट में लाइट की स्पीड क्या थी? v1 थी। ठीक है, इसी तरह से मीडियम सेकंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? मीडियम सेकंड में लाइट की स्पीड v2 थी। अब अपन दोबारा स्नेल लॉ नोट करें तो स्नेल लॉ था साइन आई अपॉन साइन आर दैट्स इक्वल टू n1 अपॉन n2 अपॉन n1। n2 की वैल्यू जो है वो है c अपॉन v2 और n1 की है c अपॉन v1 दैट्स इक्वल टू v1 अपॉन v2। ये जो है अपना स्नेल लॉ का मॉडिफाई वर्जन आ गया। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो देखो अपन ने एक v का फॉर्मूला पढ़ा है। वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं एल से नोट करता हूं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला अपन डेराइव भी कर सकते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अभी तो केवल आपको याद रखना है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यहां पे अब अपन एक नोट लिखना चाहेंगे। नोट को देखो क्या है, अपन ने एक रेड बॉल जो है उस रेड बॉल को वाटर के अंदर डिप कर दिया तो वो रेड बॉल अपन को कैसे दिखाई देती है? रेड ही दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होते। दो चीजें चेंज नहीं होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो एक तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा कलर। तो फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो फ्रीक्वेंसी एंड कलर डज नॉट चेंज। तो देखो स्नेल लॉ को नोट करना चाहूं मैं तो साइन आई अपॉन साइन आर, v1 की जगह क्या हो जाएगा? f λ1। अगर मीडियम फर्स्ट में वेवलेंथ λ1 है तो, और मीडियम सेकंड में है f λ2। f1 और f2 क्यों नहीं किया? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो f से f कैंसिल आउट और अपने पास में क्या आ गया? λ1 अपॉन λ2। तो ये जो है अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन किया है। देखो एक बार और वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला एप्लीकेशन जो है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। नाइट में अपन को स्टार जो है वह ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो ट्विंकल क्यों करते हैं? वह रिफ्रैक्शन के कारण ही ट्विंकल करते हैं। इसी को अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो
अपन जानते हैं, अपन ये माना कि ये जो है अपना, यह अर्थ सरफेस है, ये रही अपनी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। जैसे जैसे अपन अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वह डिक्रीज होती जाती है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वह अर्थ सरफेस से अबव जाने पे डिक्रीज होती जाती है। तो यहां से पर अर्थ सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो है वह मैंने मैक्सिमम मान ली। इस तरह से इसको मैंने डार्क रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे ये डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे अपन ने मान लिया कि यहाँ पे जो है एक स्टार है और यहाँ पे जो है अर्थ सरफेस पे ये कोई अपने जैसा सुपर स्टार खड़ा हुआ है। ये रहा सुपर स्टार और ये रहा स्टार। तो अब देखो ये जो स्टार से लाइट रे आएगी यह कंटिन्यू जो है, ऊपर डेंसिटी कम है तो कम डेंसिटी वाला रेयर मीडियम हो गया और ज्यादा डेंसिटी वाला डेंसर मीडियम हो गया। तो स्टार से आने वाली लाइट जो है वह रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो कंटिन्यू नॉर्मल की तरफ डेविएट होती जाएगी। तो ये यहां से इस स्टार से, यहां पे अपन ने स्टार माना है, इसको किसी अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रहा स्टार। तो इस स्टार से ये जो लाइट आ रही है यह कंटिन्यू जो है वह नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है। इस तरह से नॉर्मल की तरफ डेविएट होती जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सुपर स्टार खड़ा हुआ है, इस सुपर स्टार को ये जो स्टार दिखाई देगा वो यहाँ पे स्टार दिखाई देता है। यह रियल स्टार है और यहाँ पे ये वर्चुअल स्टार है, वर्चुअल स्टार या इमेजिनरी स्टार भी बोल सकते हैं अपन। ये स्टार अपन को दिखाई देते हैं, इसीलिए मैक्सिमम स्टार जो है अपन को वह मिड में दिखाई देते हैं, जस्ट अपने ऊपर दिखाई देते हैं। ये स्टार जो है अपन को ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है, कंटिन्यूअसली ये जो अर्थ सरफेस के चारों ओर ये जो मीडियम है, इस मीडियम की डेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ये जो मीडियम है, ये एटमॉस्फेरिक मीडियम जो है, इस एटमॉस्फेरिक मीडियम की डेंसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। इसीलिए ये जो वर्चुअल स्टार है, इस वर्चुअल स्टार की पोजीशन भी थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी और इससे ये जो लाइट आ रही है उस लाइट की इंटेंसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी और इसी कारण अपन को ये जो स्टार है यह ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। तो बात समझ में आई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है। इसको नोट जो है आपको बुक से करना है, डायग्राम को देखना है और केवल समझना है। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से अबव जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो है वह डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए स्टार से आने वाली लाइट जो है वह कंटिन्यूअसली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है और नॉर्मल की तरफ डेविएट होती जाती है। इसीलिए अर्थ सरफेस पे जो ऑब्जर्वर है उसको वर्चुअल स्टार दिखाई देता है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी है यह कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, इसलिए इस वर्चुअल स्टार की पोजीशन और स्टार से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है और स्टार जो है अपन को ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हुआ। दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं अपन। Sun appear after sunrise, before sunrise, sunrise
and after sunset. देखो ये जो सन जो है ये है रियल में राइज होने से 2.5 मिनट पहले और राइज होने के 2.5 मिनट बाद तक अपन को दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो ये अपन ने फिर से डायग्राम जो है इसका यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं इसी को यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये देखो ये जो है अपनी ये है अर्थ सरफेस है, ये रही अर्थ सरफेस, ये हो गई अपनी अर्थ सरफेस। ठीक है, इस अर्थ सरफेस पे चारों ओर जो है इस अर्थ सरफेस के वह एटमॉस्फेयर फैला हुआ है और इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वह अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पे कंटिन्यूअसली जो है वो डिक्रीज होती जाती है। नीचे डेंसिटी जो है वह ज्यादा है और ऊपर ऊपर जैसे अपन जाएंगे तो डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी इस तरह से। अब देखो सनराइज और सनसेट का मतलब क्या है। सनराइज और सनसेट का मतलब है यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है तो इस ऑब्जर्वर से जो अपन ये जो हॉरिजॉन लाइन ड्रॉ की है इस हॉरिजॉन लाइन से मान लो सन जो है वो यहां से राइज हो रहा है, यहाँ पे जो है सन राइज होता है इस डायरेक्शन से और यहाँ पे जो है सन सेट होता है। तो जब इस हॉरिजॉन लाइन से सन अबव आ जाता है तो उसको अपन सनराइज कहते हैं और इस हॉरिजॉन लाइन से नीचे जब सन चला जाता है तो उसका मतलब है कि सन सेट हो गया। इस सन हॉरिजॉन लाइन से अबव आते ही सनराइज और इस हॉरिजॉन लाइन से बिलो जाते ही सनसेट कहते हैं अपन। तो देखो ये सनराइज जो है वो है राइज नहीं हुआ, हॉरिजॉन लाइन से बिलो है, लेकिन यहां से आने वाली लाइट जो है वह कंटिन्यूअसली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही है। ये जो लाइट है वह कंटिन्यूअसली यहां से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी और अपन को इस सन की, ये जो सन है इस सन की अपन को वर्चुअल या इमेजिनरी पोजीशन दिखाई देती है। कहने का मतलब अपन को इमेजिनरी या वर्चुअल सन दिखाई देता है, वर्चुअल सन दिखाई देता है। यहाँ पे ये टाइम जो है यह अप्रोक्सीमेट 2.5 मिनट के अप्रोक्सीमेट होता है। सेम कंडीशन जो है वो सनसेट के लिए होती है। तो ये था अपना सन अपीयर्स बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट। दोबारा समझना, सनराइज और सनसेट का मतलब है कि सन का हॉरिजॉन लाइन से बिलो चले जाना। ठीक है, तो जब सन हॉरिजॉन लाइन से जस्ट बिलो होता है तो सन से आने वाली लाइट रे कंटिन्यू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है और नॉर्मल की तरफ डेविएट होती जाती है, इसलिए ऑब्जर्वर को वर्चुअल सन अपीयर होता है। इसलिए जो है सन जो है वह सनराइज से बिफोर और सनसेट के आफ्टर भी दिखाई देता है, अपीयर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो मेन एप्लीकेशन तो ये दो थे, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन जो है अपन ने 10th क्लास में भी पढ़े थे, उन्हीं एप्लीकेशन को जो है अपन एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अफ्राइज द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर। देखो ये अपन ने यहाँ पे कोई लिक्विड कंटेनर ले लिया इस तरह से, ये जो है अपने पास में
एक लिक्विड कंटेनर है इस तरह से। इसमें लिक्विड फिलअप किया हुआ है, ये अपन जो है इसमें लिक्विड फिलअप कर देते हैं। ये लिक्विड फिलअप कर दिया अपन। इसके बॉटम में अपन किसी पॉइंट पे पी की इमेजिनेशन करते हैं। तो अब ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से ये जो लाइट रे जो ट्रेवल कर रही है, ये लाइट रे जो है, ये लाइट रे ये लिक्विड फिलअप किया हुआ है और बाहर जो है वह एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर है। तो ये जो लाइट रे जो है पी पॉइंट से इमिट हो रही है, यह लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाती है। तो यह जो है नॉर्मल से अवे चली जाएगी इस तरह से। यहाँ पे अपनी आई है, तो अपन को ये जो पी पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब अपन ये जो पी पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे पी पॉइंट जो है वह कुछ अपराइज दिखाई देता है। तो इसी को अपन कह सकते हैं कि लिक्विड कंटेनर का या लिक्विड से भरा हुआ जो भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है, बीकर जो है, उसका बॉटम जो है वह अपन को राइज ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? क्योंकि लिक्विड के जो बॉटम है उस बॉटम से इमिट होने वाली लाइट रे जो है वह डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है, तो नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी और बॉटम जो है उसके अपन को वर्चुअल पोजीशन पी डैश रिप्रेजेंट होगा, वर्चुअल पोजीशन पी डैश दिखाई देगी। तो अपन कह सकते हैं कि बॉटम जो है वह अपराइज होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है इसी में वो है बेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। बेंडिंग ऑफ पार्शियली डिप ऑब्जेक्ट इनटू लिक्विड। एक ऑब्जेक्ट जो है उसको अपन ने लिक्विड में इस तरह से पार्शियली डिप कर रखा है, पूरा डिप नहीं करवाया, पार्शियली डिप करवा दिया। तो वो ऑब्जेक्ट जो है अपन को वह थोड़ा बेंड होता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है उसको भी अपन सेम कॉन्सेप्ट है। अपन ने मान लिया कि यह एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो है अपन ने लिक्विड फिलअप कर रखा है। ये इसमें अपन ने लिक्विड फिलअप कर रखा है। इसमें अपन ने जो है यह एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस तरह से ऑब्जेक्ट रख दिया। यह ऑब्जेक्ट रख रखा है। अब अपने इस ऑब्जेक्ट का ये जो बॉटम पॉइंट P है, इस पॉइंट को अपन P मान लेते हैं आपकी बात। इस बॉटम पॉइंट की बात करते हैं तो इस P से जो इमिट होने वाली लाइट रे जो है वह लाइट रे इस लिक्विड डेंसर मीडियम टू एयर रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे यह नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी। नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी तो अपन को इस पॉइंट P की इमेजिनरी पोजीशन P डैश यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर अपन यहाँ पे बनाए हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है वह इस तरह से बन गया, इस तरह से। तो अपन कह सकते हैं कि ये अपने पास में PQ जो ऑब्जेक्ट था उसकी पोजीशन अपन को अब P डैश A Q के रूप में दिखाई देती है। इस तरह से दिखाई देगा, क्यों A P डैश के रूप में दिखाई देगा, बेंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आपके जो है एक्सपेरिमेंट भी है।
इसी एप्लीकेशन है, इसी का एक एप्लीकेशन है, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लेब। रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लेब। एक ग्लास स्लेब से जो है अपन लाइट का रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, तो अपन ने क्या लिया, अपन ने यह एक ग्लास स्लेब ले ली इस तरह से। ये जो है अपने पास में ग्लास स्लेब हो गई इस तरह से। इस ग्लास स्लेब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह अपन ने N2 एज्यूम कर लिया, और ये बाहर जो एटमॉस्फेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन ने N1 एज्यूम कर लिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ग्लास स्लेब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो देखो यहां से कोई लाइट रे आ रही है, यहां से इस तरह से कोई लाइट रे आ रही है। जब यह N1 से N2 में जाती है तो इसकी डायरेक्शन जो है वह रियल में इस तरह से होनी चाहिए, ये वाली डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे जो है डेविएट हो जाती है। ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल से जो है ये लाइट रे यह डेविएट हो गई इस तरह से, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई इस तरह से। अब देखो यहां पे बात करें तो इस सरफेस पे, इस सरफेस को नाम दे देते हैं अपन ABCD। जब ये CD सरफेस से ये लाइट रे बाहर निकल रही है तो यह डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल कर रही है, और यहां पे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। यहां पे रेशियो देखे अपन तो N2/N1 हो जाएगा और यहाँ पे N1/N2 हो जाएगा। तो जितनी ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हुई थी, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वापस वही आ गया, तो जितनी ये नॉर्मल की तरफ डेविएट हुई थी उतनी ही अब नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी। तो ये लाइट रे जो है जितनी यहाँ पे नॉर्मल की तरफ डेविएट हुई थी उतनी ही वापस नॉर्मल से अवे डेविएट हो जाएगी। तो ये लाइट रे जो है अपन को वह नॉर्मल से अवे इस तरह से दिखाई देगी। मतलब पहले वाली जो लाइट रे जो थी उसी के पैरेलल जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन यह जो है इस पहले वाली लाइट रे से लेटरली डिस्प्लेस्ड हो गई। इसको ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है पहले वाली और अब वाली लाइट रे के, इसी को बोलते हैं अपन लेटरल डिस्प्लेस्ड। लेटरल डिस्प्लेस्ड पहले वाली लाइट रे से लेटरली जो है वह डिस्प्लेस्ड हो गई इस तरह से। अब यहां से देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि अपन ने तो यह सिंपल केस लिया कि दोनों तरफ जो मीडियम था वह सेम था। अब अपन एक अलग कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन टाइप में लेते हैं कि यह अपने पास में मीडियम जो है, ये कोई मीडियम है और यहाँ पे जो है अपन ने अलग मीडियम बना दिया। इस बार यहाँ पे जो है अपन ने अलग मीडियम बना दिया। ये यहाँ पे अलग मीडियम है और यहाँ पे एयर है। अब ये लाइट रे जो है वो इस तरह से जा रही है, देखो यहां से गई, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है, तो यहाँ पे इस नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई और यहाँ पे जो है नॉर्मल से अवे डेविएट हो गई इस तरह से। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N3। ये एंगल जो है अपन ने ये एंगल मान लिया I, ये एंगल हो गया R1, ये एंगल हो गया R2 और ये एंगल हो गया अपना E। अब अपन को दे रखा है कि N3 जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वह N1 से ज्यादा है। मतलब ये जो N3 वाला मीडियम है वह इस मीडियम से ज्यादा डेंस है, इससे ज्यादा डेंस है। देखो अब ये जो N3 मीडियम है इस N1 से ज्यादा डेंस है लेकिन N2 से कम डेंस है। तो यहाँ पे तो ये जो लाइट रे थी यह रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ट्रेवल की, तो किधर डेविएट हुई,
नॉर्मल की तरफ डेविएट हुई। अब ये डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है, N3 की वैल्यू जो है वह N2 से कम है, तो N2 डेंसर और N3 रेयर हो गया। तो अब यह N2 से N3 जाएगी तो डेंसर टू रेयर जाएगी, लेकिन अब ज्यादा रेयर नहीं है, पहले वाले के कंपेयर में कम रेयर है। तो अब नॉर्मल से जो अवे डेविएट होगी वो भी कम होगी, मतलब नॉर्मल से ज्यादा दूर नहीं हटेगी। अब यहाँ पे नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड हो रही थी, लेकिन यहाँ नॉर्मल से कम हटेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन होगी तो अपने पास में ये जो एंगल है E, उस एंगल E की वैल्यू जो है वह I से कम होगी। तो यहां से यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जिस तरफ का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लगे उस तरफ का इमर्जेंट या इंसिडेंट एंगल जो है वो कम होगा। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, इनमें रिलेशन दे देगा आपको N1 और N3 में कि कौन ज्यादा है या कौन कम है। इसके अपोजिट अगर अपन देखें तो इसके अपोजिट अगर अपन कहें कि N1 जो है वह N3 से ज्यादा है, तो अब जो है यह N3 क्या हो गया, और भी ज्यादा रेयर हो गया। अगर और ज्यादा रेयर हो गया तो जितना ज्यादा रेयर मीडियम होगा, लाइट जितनी ज्यादा डेंसर से जितनी ज्यादा रेयर में ट्रेवल करेगी तो वह नॉर्मल से ज्यादा डेविएट होगी, ज्यादा डेविएट होगी तो एंगल ज्यादा, और एंगल ज्यादा तो E की वैल्यू इस बार I से ज्यादा हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।